शहनाई नहीं बज पाती है, बाजे गाजे नहीं बज पाते हैं, किसी तरह वो विदा कर देते हैं बेटी लोग का। और उसके जो गरीब घर में अगर जन्म ले लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके शादी में शहनाई नहीं बजेगी, हाथी घोड़ा नहीं, लाइट वगैरह नहीं लगे, लेकिन आप उनको ये सब सुविधा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। कर्जा लेके हम शादी बेटी को कर लें। आप जो गरीब हैं और कर्जा लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई कर्जा ले लिए, आज ये दिन हमने देखा है कि मैक्सिमम जिसने उनको कर्जा दिया उन लोगों ने उनका जमीन किसी भी लड़की का शादी होता है, लड़की विदा होकर जाती है और उसका पिता 6 महीना तक उसके घर पर कोई टेंट वाला, कोई लाइट वाला, कोई कैमरा वाला रुपया लाने के लिए 6 महीना तक उसके दरवाजे पर जाते रहता है, फ़ोन करते रहता है। ये तो देखते ही हैं, आपने तो भली भांति सही चीज़ कहा है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग दूर करें। जो अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी भी शहनाई बजे, मेरे भी मतलब हर चीज़ जो भी शादियाँ में होती जो देखती है वो लोग हम उसको करें। लोग आएंगे उनको खाने पीने की भी व्यवस्था दिया गया है। जी जी, हम लोगों इस साइड से 50 लोगों का हमने भोजन का व्यवस्था, एक जोड़े पर 50 आदमी का मिनिमम को खाना पीने की व्यवस्था। लड़का लड़की शादी के बाद आप उपहार में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? उपहार में जो भी एक बेटी को दिया जाता है विदाई के वक्त, वो सारा चीज़ हम लोग उसको देंगे। जैसे पलंग हुआ, टेबल कुर्सी हुआ, गद्दा हुआ, तोशक रजाई, जो भी होता वो हम लोग। शादी का जो सेटअप है वो आप लड़की को दीजिएगा। जी जी। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा लेती है या जन्म लेती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और उसका एक ही मात्र उद्देश्य रहता है उसको शादी को लेकर। लेकिन आज हम ऐसी संस्थान में हैं जहां गरीब तबके की लड़कियों को शादी कराया जा रहा है। इस घर में लड़की पैदा होती है और पिता परेशान हो जाते हैं उसकी शादी को लेकर, लेकिन बर सेवा समिति जो है भगवान के रूप में संस्था को आगे लाई है और हर गरीब तबके को लोग को शादी करवा रहे हैं। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं बर सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। शादी सामूहिक विवाह कब से करवा रहे हैं? ये सर मैं पिछले साल से ही बर सेवा समिति ने इनिशिएटिव लिया था कि नहीं हम लोग आगे अपने गरीब जितनी भी कमज़ोर तबके के लड़कियां हैं उन लोगों की शादी कराया जाए। तो पिछले साल से हम लोग स्टार्ट किए हैं। 13 दिसंबर को हम लोगों ने पिछले साल 2023 में सिवाई इनमें ही 6 जोड़ों का मैंने शादी कराया था। जिस घर में लड़की पैदा लेती है पिता उसी वक्त मायूस हो जाते हैं लड़की को जन्म लेने पर, और उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि उसको शादी कैसे करवाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो आपने स्वार्थ के पीछे या आपका क्या उद्देश्य है कि आप सामूहिक विवाह और किसी गरीब घर की लड़की को आप विवाह करवा रहे हैं आपकी संस्था? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इस समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। बचपन से हमने देखा है और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी इस चीज़ का समर्थन किया था और ज़ोर शोर से किया था समर्थन, कि मतलब बहुत सारे ऐसी लड़कियों को हमने देखा है कि शादी हुई है लेकिन बड़े ही मतलब कमज़ोर तबके के लोग हैं जहाँ पे शहनाई नहीं बज पाती है, बाजे गाजे नहीं बज पाते हैं, किसी तरह वो विदा कर देते हैं बेटी लोग का। और उसके जो गरीब घर में अगर जन्म ले लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके शादी में शहनाई नहीं बजेगी, हाथी घोड़ा नहीं, लाइट वगैरह नहीं लगे, लेकिन आप उनको ये सब सुविधा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि जो शादी होती है ना, आज भी हम लोगों के बीच में समाज में एक कल्चर बना हुआ है कि मतलब कर्जा लेके हम शादी बेटी को कर लें। अब जो गरीब हैं और कर्जा लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई कर्जा ले लिए, आज ये दिन हमने देखा है कि मैक्सिमम जिसने उनको कर्जा दिया उन लोगों ने उनका ज़मीन लिखवा लिया है, ज़मीन लिखवा लिया या कोई भी संपत्ति है उन्होंने ले लिया है। तो उस चीज़ को, उस कुरीतियों को हम लोग दूर करना चाहते हैं कि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, कि ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जब हमारे साथ में हर तबके के लोग जुड़ें, चाहे हमारा अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई भी कास्ट, मतलब अपना धर्म एक ही है, एक है मानवता का धर्म। वो गरीब घर में जन्म लिया है, उसका शौक पूरा करना आपका संस्था का प्रथम कर्तव्य। बिल्कुल। जितने भी चीज़ होते हैं ना, बाजे गाजे, लाइट, शहनाई, जो भी जिस तरह से होता है वो लोग हम पिछले साल भी किए हैं, आज भी करेंगे। हो सकता है अगर आप लोगों का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद रहा तो हम इस चीज़ को निरंतर हम हर साल करते रहेंगे। ये मतलब
करना है तो करना है और अच्छे से करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी भी लड़की का शादी होता है, लड़की विदा होकर जाती है और उसका पिता 6 महीना तक उसके घर पर कोई टेंट वाला, कोई लाइट वाला, कोई कैमरा वाला रुपया लाने के लिए 6 महीना तक उसके दरवाजे पर जाते रहता है, फ़ोन करते रहता है। ये तो देखते ही हैं, आपने तो भली भांति सही चीज़ कहा है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। हाँ, ये मतलब हम लोगों का ही टारगेट है कि ऐसे लड़कियां जो अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी भी शहनाई बजे, मेरे भी मतलब हर चीज़ जो भी शादियां में होती जो देखती है, वो लोग हम उसको करेंगे। क्या हर पिता अब उस टेंशन को ख़त्म कर दे, वो परेशानी को ख़त्म कर दे कि हम बेटी को कैसे शादी करेंगे? अगर उनको संभव नहीं है तो आप उनको सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, और हमसे जुड़ें। अगर हमारे बाइट को सुनेंगे, चाहे आपके माध्यम से सुने, चाहे फेसबुक पे सुने, चाहे जहाँ भी सुने, सुनने के बाद, देखने के बाद या जैसे भी हो, हमारे ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पे डाला। आप लड़की चयन कैसे करते हैं, ये प्रक्रिया बता दीजिए। चयन का तरीका बस है, हम लोगों का एक कोर कमेटी बना हुआ है, 5-6 लोगों का एक कोर कमेटी है। उसमें है कि सबसे प्राथमिकता हम लोग देते हैं जो जिसके माँ बाप गुजर गए हैं, वो कहीं पे मासी के यहाँ रह रही है, नानी के यहाँ रह रही है, फुआ के यहाँ रह रही हैं, तो ऐसे लोग, लड़कियों को हम लोग पहली प्राथमिकता देते हैं। दूसरा है कि कुछ विकलांग हैं या उनके माँ बाप वो असमर्थ हैं, मतलब हाँ, मतलब जिसका काम कर रहे हैं वो अपना बचत नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, कर्जा खोज रहे हैं, तो इस तरह के जो भी हैं उनको हम लोग सहायता करते हैं। क्या बेगूसराय तक ही आपका संस्था सीमित है या पूरे बिहार? नहीं, हमारा बेगूसराय तक संस्था सीमित नहीं है, जहाँ से भी हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। वो हम लोग उनको फिर अपना दिशा निर्देश देंगे कैसे करना है, नहीं करना है। चयन का जहाँ तक पूछे हैं तो ये कोर कमेटियाँ जो है, हम लोग उस लड़की पक्ष वाले से मिलते हैं, हम लड़के पक्ष वाले से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ना हमको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का क्या है कि जिस तरह से बर्तवारी होता है ना, वो लोग अपना बर्तवारी करें और लड़का का चयन कर लें, और हम बच्चे सेवा समिति सामूहिक विवाह में शादी करेंगे, ये लोग लड़के वाले को कहेंगे। अगर वो स्वेच्छा से आने के लिए तैयार हैं तो आएँ। और शादी कहाँ होगी? अभी होटल शिवाइन तेघड़ा में है। वहाँ पर जो लोग आएंगे उनको खाने पीने की व्यवस्था दिया गया है? जी, हम लोगों का एक कन्या पक्ष का जो है, हम तो कन्या पक्ष ही कहेंगे क्योंकि हम लड़की पक्ष का लड़की पक्ष के इस साइड से 50 लोगों का हमने भोजन का व्यवस्था। एक जोड़े पर 50 आदमी का मिनिमम को खाना पीने की व्यवस्था, लड़का लड़की दोनों मिला के। अच्छा, लड़की को शादी के बाद आप उपहार में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? उपहार में जो भी एक बेटी को दिया जाता है विदाई के वक्त, वो सारा चीज़ हम लोग उसको देंगे। जैसे पलंग हुआ, टेबल कुर्सी तो हुआ, गद्दा हुआ, तोशक रजाई, जो भी होता है वो हम लोग। शादी का जो सेटअप है वो आप लड़की को दीजिएगा? जी, लड़की का जितना भी श्रृंगार का आइटम होता है वो हम देंगे। उसका जो जोड़ी होगा वो भी हम ही देंगे। लड़का का जो 5 कपड़े होंगे वो भी हम ही देंगे। यहाँ तक जो उसको खोइछा में जो पड़ेगा, वो हमारी बेटी हैं, हमारी बहन होंगी वो, तो हम अगर उनका भाई और हम अब उसके पिता बन के काम, मतलब बड़ सेवा समिति लड़की को भाई बनकर लड़की को कन्यादान कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं। बिल्कुल। जो एक भाई का कर्तव्य होता है वो लोग हम वो निभाएंगे। जी बिल्कुल निभाएंगे। तो अगर आप भी कहीं ऐसा आपको नज़र में आ रहा है, जितने भी मेरे व्यूवर हैं, दर्शक हैं, अगर आपको कहीं भी नज़र आ, बिहार के किसी कोने से हो या कहीं से भी हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा लोग हैं जो अपने बेटी को शादी नहीं करा सकते हैं या अपना जोड़ा खोज चुके हैं, किसी कारण बस शादी नहीं हो रही है, पैसा की कमी है, तो आप कर्ज नहीं लीजिए। आप अगर शादी करना है तो बिना कर्ज लिए हुए बड़ सेवा समिति से मिलिए और बड़ सेवा समिति की टीम आपके घर तक पहुंचेगी और आपको किस तरह से शादी होगी सारा व्यवस्था बताया जाएगा। ना आपको कर्ज लेने की जरूरत है और ना कर्ज में डूबने की जरूरत है, और ना लड़की जब जन्म ले ली है तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ सेवा समिति के पास आइए, किसी तरह से कांटेक्ट कर लीजिए, सर के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और आइए। और तेघड़ा में शिवाइनी में शादी की 6 दिसंबर को ना जी 6 दिसंबर को है। जितने भी आपके व्यूअर हैं उन लोगों से एक अपील है कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, किसी भी लड़की का अगर रिश्ता तय हो चुका है, लड़का को देख चुके हैं और डेट भी फाइनल है कि हमको इस डेट में शादी करना है, तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें कि हमको सामूहिक विवाह में शामिल होना है।
और आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे ही संपर्क करिएगा। तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ उनके पास हम जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, अगर एलिजिबल होंगे तो हम उनकी शादी ज़रूर कराएंगे। मतलब साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों को भी कहीं नज़र में है ऐसे व्यक्ति को, तो आप एक लड़की का कहिए तो भाई बनकर सामने आइए और शादी करवाइए। अच्छा, प्रेमी युगल जोड़ी को भी करवाएंगे, क्योंकि उसके अगर माँ बाप उनके साथ नहीं हैं और दोनों युगल जोड़ी अपने एज को पार है, वैसे लोग को भी आप रख रहे हैं? जी नहीं, तो वो तो हम लोगों के बस से बाहर है, क्योंकि वर्ष सभा समिति माता पिता के अनुरोध ही शादी कर। नहीं, हाँ, जब तक कन्या पक्ष के माँ बाप तैयार नहीं होंगे, लड़के पक्ष के माँ बाप तैयार नहीं होंगे, हमारी शादी, हमारी संस्था में उनकी शादी नहीं होगी।